सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपके पास यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। थर्मल कंडक्टिविटी। हम्म। थर्मल कंडक्टिविटी जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। हम्म। अगर उसके ऊपर ही डिपेंड करती और है सर। उसके अलावा। उसके अलावा उसके अलावा ध्यान में नहीं आ रहा सर, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। थर्मल डिफिजिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी में डिफरेंस क्या है। सर थर्मल कंडक्टिविटी जो है वह हम्म। हीट को कितना फास्ट मतलब कि ट्रांसफर कर सकता है वो बताती है, एबिलिटी टू फास्टर मतलब कितना कर सकता है। और हम्म। थर्मल डिफ्यूजन है वह बताता है हम्म। कि मीडियम से कितना हीट फास्टर से जा सकता है और उसमें कितना स्टोर हो सकता है, मतलब दोनों का रेशियो है। कि मतलब कोई अगर बॉडी है तो अगर उससे हीट निकल भी रही है तो वो टेम्परेचर है तो वो बॉडी के पास में खुद का मतलब कि हीट एब्जॉर्ब करने की भी कैपेसिटी है। तो दोनों रेशियो को बताता है थर्मल डिफ्यूजन। ठीक है। नाउ लेट अस सपोज कि अगर आपके पास जैसे कि एक सिंपल सा बॉडी है। ठीक है। मान लो जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है। अज्यूम करते हैं। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है। तो उस केस में आपके पास टेम्परेचर जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो कैसे बनेगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसे वेरी करेगा आपके पास यहाँ पर एक सिंपल सी स्लैब पे। यस सर, थोड़ा पेन पेपर कर ले क्या सर। हाँ हाँ, यस यस करो। सिंपल से एक कंपोजिट एक सिंपल सी स्लैब दे रखी है और अगर आपका जो थर्मल कंडक्टिविटी जो है टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उस केस में आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर प्रोफाइल कैसे बनेगा, स्लोप कैसे बनेगा टेम्परेचर ग्रेडियंट का। थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है ना सर। थर्मल कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिक्रीज। टेम्परेचर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होगा इंक्रीजिंग स्लोप होगा सर इसका। इंक्रीजिंग स्लोप होगा पक्का। यस सर। ठीक है। रेडियोसिटी क्या होती है। रेडियोसिटी। हम्म। सर कोई 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 भी मटेरियल पे हम्म। पर यूनिट टाइम में पर यूनिट मीटर में जितना भी मतलब हीट का रेडिएशन आउट होता है मतलब इमिट करता है मतलब आउट करता है, उस टर्म को हम्म। रेडियोसिटी बोला जाता है। मतलब टोटल आउटलेट मतलब कि हीट मतलब हम्म। जो रेडिएशन के चलते भी हो रहा है खुद पर जो ही मतलब मान लो एक इफेक्ट आ सिंपल रहा सी है। ग्रे बॉडी है। ग्रे बॉडी है अगर आपके पास। ठीक है। ग्रे बॉडी में से टोटल रेडियोसिटी क्या होगी। एक सिंपल ग्रे ग्रे बॉडी में से। बॉडी का टोटल। ग्रे बॉडी है सर तो हम्म। सिग्मा जो ही मान लिया उसका टेम्परेचर सिग्मा T1 के पावर 4 जो हम्म। भी उसका टेम्परेचर है, और ये प्लस में ऐड कर देंगे उसका हम्म। रिफ्लेक्टिविटी कितना है और उसे कितना हीट निकल रहा है दोनों का। क्या मतलब फिर से इक्वेशन लिख के बताओ जरा क्या होगी। इक्वेशन की फॉर्म में लिखो, बताओ जरा क्या होगी रेडियोसिटी आपके पास। इस थोड़ा जल्दी करना। यस सिग्मा T1 के पावर 4 प्लस हम्म। क्यू इंटू रिफ्लेक्टिविटी जो भी होगा उसका उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। ठीक है। अगर आपके पास सिंपल सी दो सरफेसेस है, लेट अस से दो पैरेलल सरफेसेस है, उसमें टोटल उसके बीच में रेडिएशन हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो बीच में आपका टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने होंगे। दो सरफेसेस तो उसके बीच में एक एक होगा। रेडिएशन हीट ट्रांसफर हो रहा है सिंपली। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितने आपको देखने को मिलेंगे।
सर वहाँ पे 3 प्रकार का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। हम्म। कौन कौन से? सर एक तो स्पेस रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा उन दोनों का बीच हम्म। में, और हम्म। एक जो टेम्परेचर के चलते दोनों के पास, दोनों मतलब प्रोफाइल पे वहाँ पे मिलेगा सर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक चीज बताओ, लेट अस सपोज कि एक सिंपल सी वायर है। ठीक है, वायर के ऊपर अगर आप कोटिंग नहीं करते हो, सिंपल एक बेयर्ड वायर है, उसमें से जो हीट ट्रांसफर, लेट अस से Q1 अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है। अब अगर मैं आपके पास इंसुलेशन करता हूँ वायर के ऊपर, और वायर का जो क्रिटिकल रेडियस है, वायर की जो इंसुलेशन वो क्रिटिकल रेडियस तक है, उस टाइम पे आपको पता है मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होगा। क्या वो जो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर है, वो केस नंबर 1, मतलब एक सिंपल सी बेयर्ड वायर के, विदाउट इंसुलेशन वायर के हीट ट्रांसफर से ज्यादा होगा या कम होगा? आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो एक सिंपल सी वायर जिसके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं है, दूसरा केस एक सिंपल सी वायर है जिसके ऊपर आपने इंसुलेशन करी है लेकिन क्रिटिकल रेडियस तक। तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग कौन सी वायर में हीट ट्रांसफर ज्यादा होना चाहिए? तो जिसमें हम लोग अथी किए हुए हैं, इंसुलेशन किए हुए, उसमें ज़्यादा होना चाहिए। उसमें ज्यादा होना चाहिए? आपको नहीं लगता अगर आप यहाँ पे इंसुलेशन करोगे ही नहीं, उस टाइम पे हीट ट्रांसफर ज्यादा हो रहा होगा बल्कि? नहीं सर। क्यों? अगर आप इंसुलेशन कर दोगे सर तो क्योंकि कंडक्शन रेजिस्टेंस में इंक्लूड हो जाएगा एक तरह से। सर लेकिन उसका सरफेस एरिया जो है कम है ना, उसका चलते हम्म। कन्वेक्टिव, कन्वेक्टिव मतलब कम हो जाता है उसके चलते, तो ये दोनों पैरामीटर को देख करके चलना पड़ता है। नहीं, लेकिन अगर एक सिंपल सी नेकेड वायर आपके पास यहाँ पर है, बेयर्ड वायर अगर आपके पास है, तो उस केस में तो आपके पास यहाँ पे कंडक्शन रेजिस्टेंस है ही नहीं आपके पास। यहाँ पे वहाँ तो कोई दो रेजिस्टेंस नहीं है, वहाँ तो सिंपल एक रेजिस्टेंस है, कन्वेक्शन। वहाँ आप दूसरे रेजिस्टेंस किसकी बात कर रहे हो? अगर आप क्रिटिकल रेडियस के अलावा किसी नॉर्मल किसी दूसरे रेडियस की मैं बात करता तब आपको दो रेजिस्टेंस देखने को मिलते, तो आप कंपेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे कैसे कंपेयर कर रहे हो आप? केस नंबर वायर में तो सर सिंपल सी एक शुरू में तो वायर है जिसके ऊपर इंसुलेशन ही नहीं है। हम्म। हम्म, शुरू में तो इसका वायर जो भी हीट हम मान के चलते हैं सर, सेंटर से ही पास, मतलब हिट सेंटर से ही जा रही है, तो उसका सेंटर हम्म। से यहाँ पर कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो शुरू में अगर देखते हैं तो उसका रेडियस कम है ऐसा पहले नहीं की है। तुलना में। अच्छा, वैसे मतलब आप स्टार्टिंग में कंडक्शन रेजिस्टेंस को देख रहे हो, ये कह रहे हो? स्टार्टिंग में कंडक्शन से उधर, यस सर। तो आपने अगर स्टार्टिंग में कंडक्शन देखा तो इंसुलेशन करने के बाद भी आपको देखना चाहिए फिर तो। दोनों पैरामीटर को देख रहे हैं सर, इंसुलेशन करने के बाद भी कंडक्शन के थ्रू मतलब पास हो रहा है, उसके बाद भी जो इंसुलेशन है उसका जो कन्वेक्टिव है उसको भी देख रहे हैं। हम्म। ठीक है। अच्छा, फॉरियर लॉ को जो हम डिफाइन करते हैं, कौन कौन से assumptions आप लेके चलते हो? सर फोरियर लॉ के लिए, फॉरियर लॉ में हम कौन कौन से assumptions लेके चलते हैं? सर पहला हम मान के एज्यूम करते हैं कि जो भी मतलब प्लेन का जो सरफेस है वो मान हम्म। के चलते हैं कि आइसोथर्मल होना चाहिए। अच्छा, दूसरा एजम्पशन और? मान के चलते हैं कि स्टेडी फ्लो होना चाहिए, मतलब स्टेडी स्टेट होना चाहिए। तीसरा मान हम्म। के चलते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी को टेम्परेचर के साथ वेरी ना करे। चौथा हम्म। मान के चलते हैं सर क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, कांस्टेंट हो, मटेरियल को होमोजीनियस भी मान के चलते हैं। ठीक है। ओके मनीष, लेट मी कंक्लूड। देखो, सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज करना। काफी आंसर आपने सही दिए, कुछ दो जगह में प्रॉब्लम आ गई। जैसे मैं क्रिटिकल रेडियस वाला पूछ रहा हूँ ना, उसमें आप कंफ्यूज हो चुके थे, मैं पूछना कुछ और चाह रहा था, आप कुछ और बोल रहे हो। आप यहाँ पे सिंपल दो केसेस को आप कंपेयर कर रहे हो, लेकिन दोनों ही केसेस में आप यहाँ पे कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों रेजिस्टेंस को लेके चल रहे हो। जब एक सिंपल बेयर्ड वायर की, विदाउट इंसुलेशन वायर की जब आप बात कर रहे हो, उसमें हमारे पास कोई भी कंडक्शन रेजिस्टेंस नहीं है, उसमें सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है, कन्वेक्शन। ठीक है, जब आप ठीक है सर। इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो उस टाइम पे दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। सेकंड, आपके पास यहाँ पे, जस्ट वेट अ मिनट यार, यहाँ पे ना वो एडिटिंग कर रहा है वीडियो में, करने दो। अब इस केस में आपके पास यहाँ पे जो सेकंड है, जो सेकंड केस आ रहा है हमारे पास, उसमें दो तरह के रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेंगे, कंडक्शन और कन्वेक्शन। ठीक है। इसी के साथ आपके पास यहाँ पे क्या होगा साथ में, जब मैं आपसे पूछा हूँ रेडियोसिटी रेडिएशन, तो वो वाला कंसेप्ट थोड़ा सा देखना। वहां पे आपने जो रेडियोसिटी का जो बोला, आप बताना सही चाह रहे हो लेकिन आपने गलत बता दिया। मतलब बोलना आपने सही, एक्सप्रेशन के थ्रू वो मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो आप गलत बता रहे हो। ठीक है ना? वो रिफ्लेक्टिविटी इनटू क्यू, वो क्यू क्या चीज है वो आपको पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है। ठीक है सर।
इसके अलावा थर्मल कनेक्टिविटी के स्टार्टिंग में आपसे पूछा, मैं थर्मल कनेक्टिविटी क्या है, वो किस पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है, तो आपको पहले बताना चाहिए वो सिंपल सी प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की, जो कि आपके पास यहाँ पे कॉम्पोजिशन पे भी डिपेंड कर रही है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड कर रही है, साथ में आपके पास यहाँ पे एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स पे भी डिपेंड करती है, साथ में वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड यहाँ पे करती है। तो एक बार थोड़ा सा और देख लो आपके पास यहाँ पे हीट ट्रांसफर को, ठीक है, फिर उसके बाद एक बार फिर से स्नैप दे देना मुझे। ठीक है, ठीक है सर। कोई इशू अभी यहाँ पे, कोई डाउट हो? ठीक है सर। सर छोटा सा एक डाउट था कि हाँ अगर बोलो। कोई भी चीज़ अगर हीट का ट्रांसफर, तो उसके लिए टेम्परेचर का डिफरेंस होना जरूरी है। हाँ, टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा क्या? हीट का सफर नहीं होगा वहां पे उस टाइम पे, वहां पे सर सिर्फ एनर्जी जैसे मान ट्रांसफर लिया होगी, कि हीट मेरे पास ट्रांसफर नहीं होगा। वाटर, हम्म। जैसे मान लिया कि वो। मेरे पास में वाटर है, हम्म। वाटर वाटर 100 डिग्री हाँ हाँ सेंटीग्रेड पे है, उसका मान आप हाँ। सपोज कीजिए ट्रांसट्रैक्शन 0.8, तो हम्म। उस समय उसका, तो उस समय उसको, और एक आप दूसरा उसे वाटर वेपर है में मेरे कन्वर्ट पास में, करने की उसका कोशिश भी, कर वो रहे भी हो। 100 डिग्री पे है। हम्म। नहीं सर, दोनों 100 डिग्री पे है, एक का ट्रांसट्रैक्शन 0.1 है, एक का हम्म। ट्रांसट्रैक्शन 0.8 है। तो इस हम्म। हिसाब से हम कह सकते हम्म। हैं कि जो 0.8 वाला है उसका इंथैल्पी ज्यादा होगा, इसका इंथैल्पी कम होगा। जब हाँ, दोनों को अगर हम कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या दोनों हीट का ट्रांसफर नहीं होगा? वहां पे होगा, वहां पे ह्यूमिडिफिकेशन की वजह से होगा। सर लेकिन टेम्परेचर तो कांस्टेंट है सर। टेम्परेचर कांस्टेंट है, वहां पे लेटेंट हीट का ट्रांसफर होगा आपके पास यहाँ पे। अब ये देखो, हीट जब भी आप डिफाइन करते हो, दो तरह की हीट डिफाइन आप करते हो, सेंसिबल और लेटेंट हीट। ठीक है ना, नॉर्मली जब आप यहाँ पे देखेंगे हीट ट्रांसफर जो होता है वो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। लेटेंट हीट ट्रांसफर आपके पास ऐसा ट्रांसफर है जहाँ पे सिर्फ आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से आपके पास यहाँ पे आपसे बोल सकते हो कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो फेस चेंज करने में सिर्फ हेल्प करता है। जो आप कह रहे हो उस केस में 0.8 जो आप बोल रहे हो, उसमें लिक्विड और वेपर Yes. दोनों है, लेकिन उन दोनों का जो अमाउंट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा हम्म। इसका यहाँ पे ध्यान रखना, उस वजह से आपके पास एंथैल्पी में चेंज आएगा और हीट ट्रांसफर होगा, जिसको बोलोगे लेटेंट हीट ट्रांसफर। ओके। ठीक है सर।